हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है फैट ऑफ आरबीसीज इन हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक है मगर बहुत ही इजी है। ठीक है। तो आज हम इसको कवर करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि जब प्रीमेच्योर आरबीसीज होते हैं ना, जो प्रीमेच्योर आरबीसीज क्या होती है कि इनकी डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। ठीक है। इनकी डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, मतलब कि ये प्रीमेच्योर होते हैं और इनकी जो लाइफ स्पेन है, वो कितनी है? 120 डेज। ठीक है। तो 120 डेज से पहले जो है ना, 120 डेज से पहले ये जो है वो इनकी डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। ठीक है। तो ये अभी मेच्योर ही नहीं हुए होते कि इनकी डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। ठीक है। किस किस कंडीशन में? हीमोलाइटिक एनीमिया में। सही है। तो जब डिस्ट्रक्शन होती है वो कहाँ होती है? डिस्ट्रक्शन होती है एमपीएस में। एमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम। ठीक है। मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम में जो है वो उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। ठीक है। मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम में कौन सी तीन चीजें आती हैं जिनमें इनकी डिस्ट्रक्शन हो रही होती है? इसमें तीन चीजें आती हैं: स्प्लीन, लिवर एंड बोन मेरो। ठीक है। स्प्लीन, लिवर एंड बोन मेरो। ठीक है। अब पहली बात कि जो एमपीएस है ये क्या है? ये आउटसाइड दी वेजल होता है। ठीक है। आउटसाइड दी वेजल मतलब ये वेजल में नहीं होता। ठीक है। ऑब्वियसली तो ये आउटसाइड वेस्क्यूलर सिस्टम। ठीक है। ये आउटसाइड वेस्कुलर सिस्टम है। तो जो प्रीमेच्योर आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो इस टाइप की डिस्ट्रक्शन को जो हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस। ठीक है। एक्स्ट्रावेस्कुलर जो प्रीमेच्योर आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो रही है ना, इसको हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म ईवीएच। सही है। फॉर सपोज कि अगर जो है ईवीएच एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस जो है ये अगर एक्सेस हो गई है, इसकी एक्सेस हो गई है बॉडी में, या तो ये परसिस्टेंट है। ठीक है। या तो ये परसिस्टेंट है, बहुत काफी मतलब वक्त से है, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। तो ये क्या करवाएगी कि इट विल लीड टू दी एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ दी आरबीसीज। ठीक है। एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ दी आरबीसीज। इस एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज की वजह से क्या होगा? इट विल लीड टू दी हाइपर प्लेशिया ऑफ फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स की हाइपरप्लेशिया हो जाएगी। हाइपरप्लेशिया ऑफ फेगोसाइट्स की होगी किसमें? इन दी एमपीएस, मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम, जैसे कि स्प्लीन, लिवर और बोन मेरो में, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हो रही हैं, इनका जो नेट रिजल्ट है, जो आखिरी जो है वो रिजल्ट क्या होगा कि हेपाटो स्प्लीनो मिगेली हो जाएगी। ठीक है। हेपाटो स्प्लीनो मिगेली हो जाएगी, क्योंकि जितने आरबीसी ज्यादा जो है वो डिस्ट्रक्ट हो रहे होंगे, उनको उतनी ज्यादा जो है वो फेगोसाइट्स की जो है वो जरूरत होगी, क्योंकि वो फेगोसाइट्स उनको फेगोसाइटोसिस प्रोसेस करवा रहे होंगे। ठीक है। तो नॉर्मली जो है वो एमपीएस में ये सारी चीजें जो है वो हो रही होंगी। ठीक है। ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर परसिस्टेंट है और अगर एक्सेस में है, तो फिर क्या होगा कि जो भी ऑर्गन जितना ज्यादा काम करेगा, ये तो आप लोगों को पहले ही से ही मतलब जो है पता है। ठीक है। जो ऑर्गन जितना ज्यादा वर्क करेगा उसमें जो है वो जो है वो इनलार्ज होता जाएगा। ठीक है। तो ये नॉर्मल जो है वो रिजल्ट क्या निकलेगा इसका? हेपाटो स्प्लीनो मेगेली हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारा जो है वो एक प्रोसेस है, फैट ऑफ आरबीसी इन दी हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या जो है वो आरबीसी के साथ क्या होता है? ठीक है। तो ये एक प्री मेच्योर आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। इसका ये सिंपल प्रोसेस है
ठीक है, अगर इसमें किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।